Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वेलकम टू एग्जामिनेशन हब। आज से 29 अक्टूबर और 29 अक्टूबर 2021 की जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, साथ ही साथ मैं आपको हर क्वेश्चन के साथ में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ही बताऊंगी। अगर आपको टुडे पीडीएफ फाइल चाहिए सो आप जो है हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपको सभी पीडीएफ फाइल प्रोवाइड हो जाएगी। अदरवाइज मैं आपको इस वीडियो के लास्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टुडे पीडीएफ फाइल का लिंक प्रोवाइड करा दूंगी। सो आप उसको अपने गूगल ड्राइव में जाकर शेयर कर सकते हैं। क्लियर है? और मैं आपसे लास्ट में क्वेश्चन पुटअप करने वाली हूँ। सो आपको उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। सो वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। सो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, जो आज का सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, सो फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस ये कब मनाया गया है? सो फ्रेंड्स, अभी जो है अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस ये मनाया गया है 28 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। अब ये जो अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस है ये मनाया क्यों जाता है, क्या रीज़न है? एक्चुअल में एनिमेशन की कला का जश्न मनाने और एनिमेशन के पीछे के कलाकारों और जो भी वैज्ञानिक संस्थित है और जो भी तकनीकी को पहचानने के लिए, ठीक है, ये जो है हर साल यहाँ पर आपका इम्पोर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन डे 28 अक्टूबर को मनाया जाता है। ओके, अब वीडियो को पोस्ट कीजिए और जितने भी मैंने अब तक की यहाँ पर आपको अक्टूबर मंथ के इम्पोर्टेंट डेज बताए हैं उन सभी को सेल वाइज कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल वर्क होगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। फिर नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने अपना पहला जेंडर एक्स पासपोर्ट जारी किया है? सो अभी जो है यूएसए ने अपना पहला जेंडर एक्स पासपोर्ट को जारी किया है। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। अब ये जो यहाँ पर जेंडर एक्स है इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं। देखो, जो जेंडर एक्स है इसका मीन्स होता है ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जो न तो मेल कैटेगरी में होते हैं और ना ही आपके फीमेल कैटेगरी में आते हैं। सो उनको जो है जेंडर एक्स की कैटेगरी में यहाँ पर रखा जाता है। क्लियर है? आपको पता है कि न तो वो मेल्स की कैटेगरी में आते हैं ना वो फीमेल्स की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन वो जो है यहाँ पर उनको जेंडर एक्स पासपोर्ट की उनको जो है संज्ञा दी गई है। ओके, सो ये होता है आपका जेंडर एक्स पासपोर्ट। क्लियर है? आगे देखते हैं। फिर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर का जागरूक कार्यक्रम संभव शुरू किया है? अभी जो है आपका MSME मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर का जागरूक कार्यक्रम संभव को स्टार्ट किया है। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। और फ्रेंड्स, ये जो MSME है इसके मंत्री है नारायण राणे और इन्होंने जो है अभी राष्ट्रीय स्तर का जागरूकता कार्यक्रम को संभव को स्टार्टिंग किया है। आगे फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में सैन्य संचार उपग्रह सिराक्यूज 4A कहाँ पर लॉन्च किया गया है? सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका होगा फ्रांस। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा। ओके, सो अभी जो है फ्रांस में सैन्य संचार उपग्रह सिराक्यूज 4A को लॉन्च किया है। अब यहाँ पर बात हुई किसकी? फ्रांस की। सो फ्रांस की कैपिटल होती है फ्रेंड्स पेरिस और करेंसी है यूरो और फ्रांस के प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। ओके, इतनी बातें आपको याद रखनी है। आगे फिर है, हाल ही में फ्लो ब्रिज नियो बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सो फ्रेंड्स, अभी जो है फ्लो ब्रिज नियो बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं कौन? आपके मनोज वाजपेयी। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। ओके, अब देखो ये जो है आपका यहाँ पर फ्लो ब्रिज नियो बैंक के ब्रांड एम्बेसडर तो बने हैं मनोज वाजपेयी। क्लियर है? अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर बता देती हूँ जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना? ध्यान से सुना बिल्कुल। तो देखो, अभी जो है एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर बनी है कौन? दीपिका पादुकोण। याद रखना है आपको। सेकंड नंबर पर आती है फिर रियलमी के भी ब्रांड एम्बेसडर बने हैं कौन? KL राहुल। और यहीं पर फ्रेंड्स अभी एक आपकी क्रिप्टो कंपनी है वो है आपकी क्वानिडिशियस और इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अमिताभ बच्चन। एक आपका सेनेको गोल्ड एंड डायमंड है, इसके भी ब्रांड एम्बेसडर बने हैं कियारा अंबानी। और फ्रेंड्स यहीं पर जो है आपके फिनो पेमेंट बैंक के अभी ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं पंकज त्रिपाठी। और फ्रेंड्स यहीं पर मैं आपको बता दूं कि अभी जो है टाटा एयर लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं नीरज चोपड़ा। तो ये जो है मैंने आपको यहाँ पर 6 न्यू ब्रांड एम्बेसडर बताए हैं जो कि ये आपको याद रखने हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्रांड एम्बेसडर से क्वेश्चन बिल्कुल कहीं से भी आपसे जो है पूछा जा सकता है। आगे है फिर
हाल ही में श्रमिकों को रियायती दरों पर बिजली के 2 पहिया वाहन उपलब्ध कराने के लिए ग्रो ग्रीन योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? सो फ्रेंड्स, अभी जो है यहाँ पर गुजरात में, ठीक है, गुजरात में जो है अभी ग्रो ग्रीन योजना को, ठीक है, सरकार ने स्टार्ट किया है। अब देखो, ये जो आपके हैं गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल, ठीक है, तो भूपेंद्र पटेल ने जो है ये आपकी योजना को यहाँ पर लॉन्च किया है। अब इसका मेन रीजन क्या है ना, इसका कारण क्या है, इसका एम क्या है, उद्देश्य क्या है इसका? इसका उद्देश्य है फ्रेंड्स कि इस योजना का जो मेन आपका उद्देश्य है वो है कि ईंधन के बिल को कम करना और वाहनों से होने वाले जो भी प्रदूषण होता है उस पर अंकुश लगाना। तो ये तो काफ़ी अच्छी बातें हैं। अब देखो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, गुजरात की बात हुई तो गुजरात की टॉप 5 योजना की हम बात कर लेते हैं, है ना। कौन कौन से देखो, फर्स्ट है वतन प्रेम योजना, ये भी आपकी गुजरात में स्टार्ट हुई है। एक है आपकी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये भी आपकी गुजरात में स्टार्ट हुई है। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना, ये भी फ्रेंड्स आपकी गुजरात में ही है। और मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना, ये भी गुजरात में ही है। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जो उत्सर्जन व्यापार योजना है ये भी आपकी गुजरात की है। तो सारी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल स्पेशल से यहाँ से क्वेश्चन एक आपका बनने वाला है। सो आपको ये जो है अच्छे से इसको आप जो है अपने अकॉर्डिंग नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। क्लियर है। आगे फिर, हाल ही में डेनमार्क ओपन बैडमिंटन 2021 में महिला सिंगल का खिताब किसने हासिल किया है? सो फ्रेंड्स, अभी जो है डेनमार्क ओपन बैडमिंटन 2021 में महिला सिंगल का खिताब जारी किया है किसने? यहाँ पर अकाने यामागुची ने। सो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। क्लियर है। अब ये जो आपकी अकाने यामागुची है ये फ्रेंड्स आपकी जापान की रहने वाली है और ये महिला वर्ग में अपना दूसरा खिताब आन से योंग को हराकर इन्होंने ये जो है यहाँ पर हासिल किया है। ओके, अब ये कहाँ की है? डेनमार्क, मतलब कि ये डेनमार्क ओपन बैडमिंटन में इस महिला ने जो है ये हासिल किया, ये तो जापान की रहने वाली है। ओके, अब मैं आपको बता दूं कि डेनमार्क ओपन 2021 की सभी विजेताओं की लिस्ट यहाँ पर जो कि ये भी प्रेजेंट टाइम में रही है, तो बिल्कुल ध्यान से आपको सुनना है। फर्स्ट नंबर पर आती है मेंस सिंगल, ठीक है, इसके भी जो है आपके विक्टर एक्सेलसन, ये भी आपके डेनमार्क से बिलोंग है। एक आती है आपकी भैया यहाँ पर मेंस डबल, तो मेंस डबल 2021 का खिताब किसने जीता है? वो है ताकुरो हाकीयुगो कोबायाशी और ये भी आपकी जापान की रहने वाली है। देखो यहाँ पे नाम पे बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होना है क्योंकि बेटा इसी टाइप के नाम होते हैं अदरवाइज कंट्रीज के, ठीक है। अब यहाँ पर थर्ड नंबर पर बात की जाए तो वो है महिला डबल, इसका जो है यहाँ पर खिताब जीता है हांग डोंगपिंग ने, ठीक है, और ये आपकी चाइना से बिलोंग है। सो ये आपको याद रखनी है, ठीक है, ज़्यादा मैंने इंक्लूड नहीं किया है, कभी आप ज़्यादा कंफ्यूज हो जाए। आगे फिर, हाल ही में भारत की सबसे बड़े सुंगाजित उद्यान का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो भारत की सबसे बड़े सुंगाजित उद्यान का उद्घाटन फ्रेंड्स ये किया गया है आपका नैनीताल, ये कहाँ पर है? ये आपका उत्तराखंड में है। और ये जो उद्यान है मैं आपको बता दूं, ये उद्यान 3 एकड़ में फैला हुआ है और इनमें लगभग 140 आपकी जो है पौधे लगाए गए हैं, यानी कि 140 पौधों की प्रजातियां हैं जो आपके सुगंधित पौधे होते हैं। और फ्रेंड्स इसमें जो है 24 तुलसी की भी प्रजाति है जो कि इसमें काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट बातें हैं। ओके, अब देखो यहाँ पर बात हुई किसकी? उत्तराखंड की। उत्तराखंड के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून और एक और इसकी न्यू कैपिटल है वो है गिरशरण। चीफ मिनिस्टर है पुष्कर सिंह धामी और गवर्नर है गुरमीत सिंह। अच्छा, उत्तराखंड के 2 पड़ोसी राज्य हैं हिमाचल प्रदेश और यूपी। और अगर यहाँ पर बात की जाए 2 देश तो वे हैं चाइना और नेपाल। तो 2 ही देश है और 2 ही पड़ोसी राज्य हैं, याद रखने हैं क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है बेटा, एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है ना। अब यहाँ पर बात करें अगर इंपॉर्टेंट झीलों की तो देखो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट झीलें हैं यहाँ पर। तो उत्तराखंड में इंपॉर्टेंट झीलें हैं नैनीताल झील है, डोडीताल झील है, भीमताल झील है, सात ताल झील है, गौरीकुंडा झील है, सुरपात ताल झील है, गौरीकुंडा झील है ना, ठीक है। सो ये तो आपको यहाँ पर लेक याद रखनी है। अब आपने सुना होगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम। ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है आपका भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क माना जाता है। अब ये भारत का सबसे पुराना है तो इसका पुराना नाम क्या है? वो है हैली नेशनल पार्क, यानी कि इसका जो दूसरा नाम है, सेकंड जो नेम है, सबके ही होते हैं बच्चों, सेकंड नेम तो है ना, आपका घर का अलग है और आपका जो है स्कूल्स कॉलेज वहाँ का अलग है ना। तो हैली नेशनल पार्क है इसका। अब देखो जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है ये भी आपके
उत्तराखंड में ही, और फूलों की घाटी ये भी उत्तराखंड में ही है। और भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, ये जो है आपका भागीरथी नदी पर स्थित है और ये भी आपका उत्तराखंड से ही बिलोंग है। आई होप कि आपको इतनी बातें अच्छे से रिकवर हो गई होगी। आगे फिर हाल ही में किसने राष्ट्रीय रोजगार नीति के लिए पैनल गठित करने की योजना बनाई है? सो फ्रेंड्स, अभी जो है यहाँ पर केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय रोजगार नीति के लिए पैनल गठित करने की योजना बनाई है। सो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। और इस पैनल में श्रम मंत्रालय और जो भी आपके अन्य अदर मंत्रालय हैं उसकी प्रतिनिधि शामिल करते हुए साथ ही उद्योग जगत के लोगों ने ये यहाँ पर जो है इसमें शामिल किया है। ओके फ्रेंड्स, आगे फिर देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में नमूना पंजीकरण प्रणाली के अकॉर्डिंग जारी आंकड़ों के अकॉर्डिंग भारत में शिशु मृत्यु दर गिरकर कितनी हो गई है? सो फ्रेंड्स, अभी जो है यहाँ पर एक नमूना हमारे सामने निकल कर आया है जिसमें कि हमने आंकड़ा लगाया है कि भारत में शिशु मृत्यु दर गिरकर कितनी हो गई है। सो यहाँ पर जो है आपकी 30, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट होगा। अगर यहाँ पर देखा जाए केरल का शिशु दर वो अमेरिका के लगभग इक्वल है और मध्य प्रदेश का यमन या फिर सूडान से भी कहीं ज़्यादा बदतर है, ठीक है, यानी कि बहुत ही मतलब क्या बोल सकते हैं आप उसको, नीचा है, ठीक है, स्लो है। अब देखो ये जो आपका यहाँ पर नमूना निकल कर आया है ना, जो ये मतलब कि इस बार जो है इन्होंने यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग आंकड़ा लगाया, तो ये बच्चों पूछा जा सकता है आपका क्वेश्चंस, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जो है स्पेशल से आ सकते हैं क्योंकि ये जो है आपके हिट में होते हैं, है ना। अब देखो ये थे आपके यहाँ पर 10 क्वेश्चन, आउट ऑफ 10 क्वेश्चन ये क्वेश्चन आपके कितने करेक्ट हुए हैं, है ना, और ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे हैं। सो प्लीज़ मेरे को जो है कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताना है। अब कल मैंने आपसे क्वेश्चन पुटअप किया था, सो उसका आंसर है यहाँ पर, आंसर ऑफ द डे है क्वेश्चन था कि हाल ही में ज्ञान ऐप और प्लेटफॉर्म कंसर्ट को किसने लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? नितिन गडकरी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ओके, और फिर आज के लिए आपका क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन फॉर यू, मैं आपसे क्वेश्चन पुटअप करती हूँ। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने अपना नया सीमा कानून पारित किया है? तो चाइना है, रशिया है, जापान है या फिर इनमें से कोई नहीं है। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको बताना है, मेरे को तो नहीं पता, ना मैं बताने वाली हूँ। ओके, आपको बताना है, देखते हो कि कितनी बेटर प्रिपेयर है। ओके, सो फिर चलो देखें, ये थे आपके फिर क्वेश्चंस, है ना। अब सबको पता है कि लास्ट में मैं क्या बोलने वाली हूँ, लास्ट की सबको लाइन पता ही होगा, है ना। आप देखो लास्ट में आपको क्या करना है, ठीक है। लास्ट में आपको जो है वीडियो को लाइक कर देना है और लाइक करके शेयर भी कर दीजिएगा, है ना, आपका दिन अच्छा जाएगा। और आप जो है बच्चों सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका मन है वो कर सकता है और जिसने किया हुआ है उसका दिल से थैंक्स है। बाकी बेटा मेहनत देखो कितनी कर रहे हैं, सो आप कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो एक बार। ओके, सो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडीइंग, बाय बाय।